हेलो एवरीवन, आज है 14 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसको हम SAIL सेल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, सरकारी कंपनी है और स्टील के सेक्टर से जुड़ी हुई काफ़ी दमदार कंपनी है। पिछले कुछ दिनों से इसके शेयर में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल चुकी है और उसका रीज़न भी है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस प्राइस में जब शेयर बहुत ही सस्ते दाम पर अवेलेबल है, तकरीबन 39 रुपीज़ के आसपास अवेलेबल है, तो खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 38 रुपीज़ के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में इसमें 13% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। 33 रुपए का यहाँ पर लो बना था, तेजी आई, गिरावट आई, फिर आप देखिए 39 रुपीज़ तक पहुंचा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और हर बार मैंने कहा है कि खरीदारी का एक बढ़िया मौका है आपके पास, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर में आप देख सकते हैं कि 4.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। 51 रुपीज के ऊपर शेयर था, 20 रुपए तक का इसने लो बनाया। उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर में कंटिन्यूअस एक बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला है। जब भी थोड़ी बहुत गिरावट भी आई, उससे कई ज्यादा बड़ी रैली आई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई और फिर तेजी हमें देखने को मिली है इसके शेयर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर देखिए, इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तब शेयर 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 17 जुलाई का वो वक्त था और मैंने तब भी कहा था कि शेयर काफी स्लो मूव करेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर जाता रहेगा। अगर बीच में थोड़ी गिरावट आती भी है तो वापस से ये रिकवर भी कर जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर, जब शेयर 34 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 24 जुलाई का ये वक्त था और तब भी मैंने कहा था कि अप्स एंड डाउन इसमें आती रहेगी, लेकिन शेयर आपको इवेंचुअली धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर जाता हुआ ही देखने को मिलेगा। और वही हो रहा है पिछले काफी वक्त से, जब से इसमें 20 रुपए का लो बना है तब से अगर हम देखें तो शेयर ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। बीच में अगर गिरावट आती भी है तो वापस रिकवर कर रहा है, फिर गिरावट आई, फिर रिकवर किया, फिर गिरावट आई, फिर रिकवर किया। तो गिरावट जितनी भी आती है उससे कई ज्यादा बड़ी हमें यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है। और उसका रीजन भी है, उसका रीजन ये है कि इससे पहले अगर हम देखें तो 3 साल में अगर आप देखेंगे तो स्टील एसएल का जो शेयर है उसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट थी। 100 रुपए से शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा था। रीजन ये था कि चाइना जो था वो इंडिया में स्टील की डंपिंग कर रहा है और ये बात हर कोई जानता है। और इंडिया में स्टील की डंपिंग चाइना कर रहा था और सरकार अभी आने वाले दिनों में काफी ज्यादा अग्रेसिवली इस दिशा में काम कर रही है कि ये जो डंपिंग है उसको रोका जाए। सरकार इस डंपिंग को रोकने के लिए अग्रेसिवली काम कर रही है और अगर उसको रोकने में कामयाब होती है तो जो इंडियन स्टील कंपनीज है उसको एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, जिसमें से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो खुद सरकारी कंपनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो टाटा स्टील, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ इससे पहले भी कई बार। उसके अलावा JSW स्टील, जो स्टील कंपनीज है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा मिलता हुआ देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। यहाँ पर देखिए तो मिड कैप शेयर है ये, 16,212 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। मिड कैप शेयर है ये। NSE में देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 2.81% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 3.09% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी तकरीबन 10% से ज्यादा की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो फंड हाउसेस ने बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर लगाया है। फंड हाउसेस की अगर हम बात करें तो फंड हाउसेस ने काफी सारा पैसा यहाँ पर लगाया है और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में वो अपनी जो होल्डिंग है उसको इंक्रीज भी करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि प्रमोटर की मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनके पास 75% की होल्डिंग देखने को मिल रही है और एक भी शेयर उनके द्वारा गिरवी नहीं है। 20 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है। 93 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। और देखिए, जब भी कोई सरकारी कंपनी, बड़ी सरकारी कंपनी होती है तो वहां पर आपको LIC दिख जाता है सबसे हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर के तौर पर। 9.60% की होल्डिंग LIC यहाँ पर ओन करते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.84% के आसपास देखने को मिल रही है। छोटी कंपनी है लेकिन डिविडेंड पे कर रही है 5% का, मतलब 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इसने पे किया है।
और पिछले साल अगस्त महीने में इन्होंने ये डिविडेंड भी पे किया था। सेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी इसकी काफी शानदार है, क्योंकि फ्यूचर में इनको काफी बेनिफिट हो सकता है अगर हम चाइना की जो डंपिंग है स्टील की उसको कहीं ना कहीं रोकने में कामयाब हुए, तो कहीं ना कहीं जो इंडियन स्टील कंपनियां हैं उनको बहुत बड़ा मुनाफा यहाँ पर हो सकता है। पी देखे तो 7.94 है, इंडस्ट्री पी 8.87 है, बुक वैल्यू 96 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.40 के आसपास है और ईपीएस 4.89 के आसपास देखने को मिल रहा है। डिलीवरीज 26-27 के आसपास है यहाँ पर। और अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने होल्ड करने की बात करें, मतलब टोटल 84% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि 16% लोगों का कहना है कि अच्छी खासी रैली आ चुकी है तो बेच के निकल जाओ। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो मार्च क्वार्टर में भी देखिए कंपनी ने बहुत ही बड़ा मुनाफा कमाया था और यहीं से एक बड़ी रैली की शुरुआत हुई थी और तब भी मैंने आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया था। 2665 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने मार्च क्वार्टर में बुक किया था, वो काफी शानदार था। हालांकि इससे पहले की जो 2 क्वार्टर थे उसमें इनको काफी बड़ा लॉस भी हुआ था। 440 करोड़ का लॉस दिसंबर 2019 के क्वार्टर में हुआ था और सितंबर 2019 में 350 करोड़ के आसपास का नुकसान भी इनको झेलना पड़ता। इससे पहले कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही थी, 470 करोड़ तक का भी मुनाफा कंपनी कर चुकी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो डेफिनेटली मार्च में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। जून में तो बिजनेस थोड़ा सा ठप पड़ा था, तो मार्च जितने प्रॉफिट तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी कंपनी अच्छे प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी, नुकसान में नहीं होगी ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो शेयर होल्डिंग, जैसे कि मैंने कहा कि 75% जितनी होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। एफआईएल्स की मैं बात करूं तो 3.74% की जो होल्डिंग थी एफआईएल्स की वो धीरे धीरे 2.81% तक देखने को मिल रही है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा हुआ है। 10% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, 3.10% की होल्डिंग आपको म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल जा रही है। ऊपर से अगर मैं बात करूं ऐसे आईएल सेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि फायदा इनको हो सकता है स्टील की डंपिंग अगर हम लोग रोक लेते हैं। उसके अलावा हाल फिलहाल में जो सरकार जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, जिसके बारे में सोच रही है, वो ये है कि कंपनियों को, जो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है उनको रिफॉर्म करना पहली चीज, और दूसरी चीज ये कि रिफॉर्म करना, कुछ कंपनियों को रिफॉर्म करना जो उनको लगता है कि ये कंपनी हम चला सकते हैं उसको रिफॉर्म करना, और बाकी की जो कंपनीज है उसको प्राइवेट प्लेयर के हाथ में बेच देना। तो इस चीजों के बारे में सरकार अभी काम कर रही है। दोनों ही सूरतों में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कंपनी की चांदी ही चांदी आपको देखने को मिल जाएगी फ्यूचर में भी। तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी शेयर में खरीदारी के काफी ज्यादा मौके हैं। खरीदारी किया है तो होल्ड भी कर सकते हो और भी शेयर ऊपर जा सकता है। तो यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक साथ एक ही प्राइस और बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती यहाँ पर मत करना, क्योंकि शेयर आपको इसी तरीके से मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। तेजी आएगी, अगर 3-4 रुपए अप जाएगा तो वापस 2-3 रुपए ये शेयर डाउन भी जाएगा, फिर 3-4 रुपए अप जाएगा, वापस 2-3 रुपए डाउन जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलता रहेगा यहाँ पर। तो अगेन मैं आपको यही चीज सलाह दूंगा कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 क्वांटिटी ही खरीदो, फिर वेट करो। अगर गिरावट आए थोड़ी तो बाद में थोड़ी और क्वांटिटी आप ऐड कर दो, फिर वेट करो, थोड़ी और गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी आप ऐड कर दो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। कम से कम यहाँ पर एक साल का प्लान लेके चलिए, आपको मुनाफा जरूर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ 10 साल का अगर आप इसका ग्राफ जो चार्ट देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये वो कंपनी नहीं है जिसमें आप 5-10 साल का निवेश कर सको। आप खुद देखिए 10 साल में कोई रिटर्न कमा के नहीं दिया है, 226 रुपए शेयर कंटिन्यूस टूटा है। तो ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5-10 साल का निवेश का प्लान बनाओ या फिर ये कि आप खरीद के इसको भूल जाओ। जी नहीं, ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट आने पर बेच के निकल जाना है। और अगर आपको पर शेयर 3-4 रुपए का भी फायदा होता है, 5-6 रुपए का भी फायदा होता है, तो आप मुनाफा वसूली भी कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हो, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो, तो जब भी थोड़ी बहुत गिरावट आए 3-4 रुपए की, आप थोड़ी और क्वांटिटी भी वहां पर ऐड कर सकते हो। तो कम से कम एक साल का यहाँ पर प्लान बनाइए, जरूर एक साल में अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।